कुछ नहीं, आपके कोविड रिपोर्ट और ये रास्ता आगे ब्लॉक हो चुका है। Here we are saving the fuels। सत श्री अकाल, निमेनाव, दिस इज अंकित राज AK फ्री मैन एंड गाइज वंस अगेन यू आर इन चैनल डॉक्टर ट्रैवल। गाइज दिस वन इज़ अमेजिंग। ये सच में बहुत ही अद्भुत होने वाला है। और इस वक्त मैं हरिद्वार में हूँ और हरिद्वार से मैं वाया दिस, जी हाँ, वाया दिस अभी मैं निकलने वाला हूँ केदारनाथ के लिए और भी बहुत लंबी जर्नी है। सो अभी बताएंगे कि कैसे आप बाइक रेंट वगैरह करेंगे और क्या क्या रेट पड़ेगा आपको और किस वे में चलना है, किस तरीके से जाना है और रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं। सो कम ऑन गाइस, बिना वक्त ज़ाया करते हुए चलते हैं, आइए। भाइयों, हमने ईंधन तो डलवा लिया था लेकिन हमने हवा नहीं डलवाया था, इसकी वजह से थोड़ी सी कम लग रही थी। तो अभी डलवाते हैं थोड़ा। और चीज़ें बहुत आसान है यार, चीज़ें बहुत आसान है। यू जस्ट केम हेयर, यू वांट टू एंजॉय, बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों, जैसे ही मैं ऋषिकेश पार कर रहा था नरेंद्र नगर के रास्ते में, तो सबसे पहले मेरे को स्टॉप मिला यहाँ पे, आप देख सकते हो। और इस स्टॉप पे उन्होंने कुछ नहीं, आपके कोविड रिपोर्ट और साथ साथ आपको एक ई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बोला था कि कैसे आप उत्तराखंड आ सकते हैं इस टाइम में। तो ये दोनों चीज़ अभी चेक हो रही है, चेक हुआ, उन्होंने चेक किया, बस छोड़ दिया और अब हमारी गाड़ी तैयार है जाने के लिए। तो आइए चलते हैं अब, चलो डालें। अभी मज़ा आने वाला है गाइस, जस्ट स्टे ट्यून। तो दोस्तों, कुछ दूर चल के, कुछ आगे बढ़ के हम लोगों ने सोचा कि कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, क्योंकि हरिद्वार में हम सिर्फ सुबह 7 बजे के आसपास निकले थे, तो ब्रेकफास्ट का कुछ टाइम नहीं मिला था। हम यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ से आगे चंबा है कुछ किलोमीटर के बाद। मैं यहाँ पे चाय पी और साथ साथ में कुछ नेसेसरी सामान वगैरह है जो सब लिया है। और वहाँ से उन दुकानदार ने हमें ये पहाड़ी खीरा उन्होंने हमें दिया है बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सो आइए चलते हैं आगे के रास्ते में और ये जर्नी पूरी करते हैं। कम ऑन। तो दोस्तों, चलते चलते हम चंबा पहुंच गए थे। इस वक्त चंबा में हैं और हमने रेन कोट नहीं लिया था। ऊपर जाने के लिए वासुकी ताल वगैरह हमें रेन कोट की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए हम यहाँ रेन कोट खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो चंबा का बाज़ार काफ़ी अच्छा बाज़ार है। इनफैक्ट हरिद्वार और ऋषिकेश से निकलने के बाद ये पहला बाज़ार जो मिला है जो काफ़ी बड़ा सा है। मतलब आप देख सकते हो, फल फ्रूट कपड़े सब कुछ यहाँ पे हैं अवेलेबल। तो दोस्तों, ये रहा चंबा बाज़ार और अब यहाँ से निकलेंगे आगे न्यू टेहरी डैम की तरफ। कम ऑन गाइस। Start the engine। एक्चुअली क्या है ना, जैसे चंबा से आप नीचे की तरफ आओगे तो काफ़ी ढलान तक रास्ता है न्यू टेहरी डैम तक। आपको गाड़ी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट स्टार्ट की आप देख सकते हो 45 की स्पीड में, जी हाँ, अराउंड 45 की स्पीड में गाड़ी चल सकती है।
सो दोस्तों, चंबा से निकलने के बाद हम लोगों ने करीब 7 से 8 किलोमीटर बना गाड़ी स्टार्ट किए हुए नीचे की तरफ आए। एक्चुअली वो ढलाव है रास्ता, करीब 11 किलोमीटर है चंबा से आपको टेहरी डैम। सो अभी मैं टेहरी झील के पास पे हूँ और हमें नज़ारे अच्छे लगे तो मैं इधर आ गया। अब यहाँ से सीधा हम लोग निकलेंगे आगे अगस्त्यमुनि की ओर। सो आइए दोस्तों, अभी तक पार्ट ऑफ द जर्नी कंटिन्यूस बने रहें। सो कम ऑन गाइस। और ये रोड यहाँ पे बहुत ख़राब है। ख़राब कहने का मतलब ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। अभी हमें शॉर्टकट पकड़ना था उधर से, लेकिन उधर का उन्होंने रास्ता बंद रखा है। तो अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे, फिर ब्रिज क्रॉस करके जो मेन हाईवे उसे मैं पकड़ूंगा। सो ये देखिए कितनी कष्टनुमा ये है रास्ते। तो ये है मेरे पीछे टेहरी डैम। पता नहीं हवा बहुत तेज चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये सब जगह पॉसिबल हो पाया है क्योंकि अपन लोग इससे हैं। बस वगैरह यहाँ बहुत ख़राब कंडीशन है। जो बस आपके स्टेट में रिटायर हो चुके हैं वो यहाँ अभी तक चल रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, इंडिया धीरे धीरे बदल जाएगा, देश बदल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम घनसाली पहुंच चुके हैं। जी हाँ, घनसाली। अब यहाँ से हम अगस्त्यमुनि की तरफ जाएंगे। यार बहुत ही हेक्टिक जर्नी है। पता नहीं मतलब आज लास्ट जो स्टॉपेज हम लोग टारगेट रखे थे सीतापुर गीतापुर जो भी है वहाँ तक का, पता नहीं वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि रात के 7-8 बजे तक भी पहुँच जाया जाए। अभी हमारे पास वक्त है 4-5 घंटे। और एक्चुअली पहाड़ों पर ना एक ही जगह पे गाड़ियाँ घूमते रहती है यार। अभी तक टेहरी झील चल ही रहा था, टेहरी झील ख़त्म ही नहीं हो रहा है। उसके चारों तरफ हमने सरकमफेरेंस पर हमने घूम लिया। खैर चलो, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा टैंक हमारी थोड़ी खाली हो गई, हमने सोचा है पानी भी थोड़ा हम भी पी लेते हैं, थोड़ा उसके ही पिला देते हैं। सही कम ऑन गाइस। जस्ट नाउ हम लोग माइली पहुंच गए हैं। माइली से हम लोग तिलवाड़ा, तिलवाड़ा से अगस्त्यमुनि। रास्ता थोड़ा मुश्किल है, रोड ठीक से बनी हुई है नहीं, लेकिन ठीक है, हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं अपने मंजिल की ओर। तो देखना है कितना आज हम लोग कवर कर पाएंगे। अभी 105 किलोमीटर है यहाँ से। Guys, we are saving the fuels. Yes, we don't need to burn the fuel to go down to the hill. Yeah, and you can say this is one is the electric bullet. Yeah, come on, man. गुड मॉर्निंग गाइज़। सो जैसा कि आपने कल देखा कि हम केदारनाथ के रास्ते तरफ हरिद्वार से राइड करके आ रहे थे, तो हुआ यूँ कि जहाँ तक हमें पहुँचना था अप्रॉक्स करीब मान के चलिए आपकी हम सीतापुर तक सोच रखे थे कि पहुँच जाना है शाम तक, बट ये हो नहीं पाया और एज अ रिज़ल्ट हम लोग 30 किलोमीटर पीछे अपने तय डेस्टिनेशन से गुप्तकाशी में फंस गए। और चले भी जाते लेकिन रात के करीब 7-8 बज गए थे, सड़कें पूरी सुनसान थी
और ऊपर से पहाड़ी इलाका और ऊपर से लाइट वगैरह कम थोड़ी सी, और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन प्रॉब्लम, बारिश होने लग गई। और यार हमने गलती की, हमने कोई प्लास्टिक वगैरह कोई कवर लिया नहीं अपने सामान वगैरह के लिए। सो हमने गुप्त काशी में ही, यही अपना गेस्ट हाउस है, यहीं हमने रुका। करीब 600 रुपये के आसपास उन्होंने लिए रात भर के लिए। और नज़ारा, ओए होए, नज़ारा देखिए यहाँ से। वो एक्चुअली वो जो है वो ऊखीमठ का इलाका है, ऊखीमठ है। इधर आप देखिए, वहाँ ग्लेशियर माउंटेन दिख रहा है मेरे को, वहाँ भी चोटियाँ हैं ग्लेशियर माउंटेन की। तो ये बड़ा ही शानदार लोकेशन है, बहुत ही मज़ेदार। सो चलिए, रात हो गई है, अच्छे से नींद भी आ गई है, और अब चलते हैं आगे की ओर। पहुँचते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से फिर हमें रुद्रप्रयाग जाना होगा। बेसिकली सोनप्रयाग तक ही हमारी गाड़ी जा पाएगी। तो आइए, कम ऑन गाइस, लेट्स हैव अ व्यू एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। कम ऑन गाइस। सो कुछ दूर चलने के बाद थोड़ा सा सोचे कि अपना फ्यूल ले लिया जाए, खाना पीना खा लिया जाए। और अब हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं। सो वी आर गोइंग दिस वे एंड वी हैव पराठा। Now we have parathas, pickles and also Maggie is coming. Maggie is coming. And guys, look at the view, man. This one going to be amazing. Let's come have food. अभी आधे रास्ते के बीच में सीतापुर से हम लोग 6 किलोमीटर पीछे हैं और ये रास्ता आगे ब्लॉक हो चुका है। कार्य प्रगति पे है, तो अब वेट करना पड़ेगा जब तक ये हो ना जाए। सो गाइस, वो जो रोड जाम था, अच्छा वक्त हमारा ले लिया। अब फिर निकल पड़े हैं अपने रास्ते की ओर। हालांकि बड़ा मुश्किल ही है कि आज हम शायद दिन में वहाँ पहुँच पाएंगे, क्योंकि करीब 11-12 बजने को है। अभी तक हमने ट्रैकिंग शुरू भी नहीं की है। शुरू किया, अभी तक हम लोग सोनप्रयाग भी नहीं पहुँचे हैं। रास्ते में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम है और रात को बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी रोड है। सो वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि इट इज़ ओके टू बी लेट देन बी नेवर। दैट्स वाई स्लोली वी आर मूविंग टू आवर डेस्टिनेशन। सो कम ऑन गाइज, stay tuned. Come on. तो दोस्तों, हम सोनप्रयाग के यहाँ पार्किंग स्लॉट में पहुँच गए हैं और पार्किंग 50 रुपये 24 घंटे के लिए, और जैसे आप 24 घंटे से एक्स्ट्रा होंगे 30 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पर डे पे लगेगा जी। बगल में लॉकर रूम की भी सुविधा है, आप यहाँ अपने एक्स्ट्रा सामान जमा कर सकते हैं। और इन भाइयों ने मदद की अच्छी, धन्यवाद भैया। सो गाड़ी अब लगा दिया जाए। आइए गाड़ियों को लगाते हैं। फाइनली हमारा सफ़र पूरा हुआ। सो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जो रास्ता रहा हरिद्वार से लेके आपको सोनप्रयाग तक आपको बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे लग रहा है कि अब ब्लॉग अब काफ़ी बड़ी भी हो जाएगी। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कम ऑन गाइस, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड एंजॉय एंड हर हर महादेव।